नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार यादव फिर से एक ज़बरदस्त 26 जनवरी के भाषण को लेकर के उपस्थित हूँ। यह भाषण या वक्तव्य युवा शक्ति के लिए विशेष रूप से समर्पित है। मित्रों, भाषण देने से पहले भाषण का क्रम क्या होना चाहिए, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। मंच पे जब मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य बैठेंगे तो उनको हम संबोधित कैसे करेंगे, किन विशेषणों का प्रयोग करेंगे, किन शब्दों का प्रयोग करेंगे, किन वाक्यों के द्वारा उनकी सराहना करेंगे, इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम इन सारी बातों पे फोकस करेंगे और मैंने पूरा प्रयास किया है कि हमारा भाषण, हमारा वक्तव्य कैसे एक अच्छा और सुंदर बन पाए। भाषण में सबसे पहले आपको सबसे उच्च पद पर बैठे व्यक्ति को संबोधित करना चाहिए। सामान्य रूप से 26 जनवरी जैसे महत्वपूर्ण आयोजन में सबसे पहले प्रधानाचार्य को संबोधित किया जाता है, क्योंकि वे विद्यालय के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। इसके बाद मुख्य अतिथि और फिर उप प्रधानाचार्य, विशिष्ट अतिथि और अन्य अतिथियों को संबोधित किया जाता है। यह क्रम इस प्रकार हो सकता है: प्रधानाचार्य, मुख्य अतिथि, उप प्रधानाचार्य, विशिष्ट अतिथि, अध्यापकगण, प्रिय विद्यार्थियों। इस क्रम से आप सम्मान और अनुशासन के साथ भाषण दे सकते हैं। यहाँ पर दिए गए संबोधन का आप शानदार तरीके से उपयोग कर सकते हैं और इनमें से प्रत्येक का उद्देश्य उस विशेष समूह की सराहना करना है। यदि आप इन भाषणों को और भी प्रेरणादायक या प्रभावी बनाना चाहते हैं तो इन में भावनाओं और उदाहरणों को जोड़ सकते हैं। भाषण यहाँ से शुरू करेंगे और मैंने खाली स्थान छोड़ रखा है। अपने प्रधानाचार्य, मुख्य अतिथि, उप प्रधानाचार्य, विशिष्ट अतिथि, अध्यापकों का नाम आप स्वयं समाहित करिए। मंच पर उपस्थित मेरे अभिभावक, कुशल नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, विद्यालय के लिए प्रेरणा स्रोत, दूरदर्शी और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के प्रति प्रतिबद्ध, विद्यालय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले प्रधानाचार्य श्री डॉक्टर श्रीमती सर। हमारे बीच में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि माननीय जी, आपका यहाँ उपस्थित होना हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है। आपका व्यक्तित्व, अनुभव और समाज के प्रति योगदान हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आपकी उपस्थिति से यह अवसर और भी विशेष बन गया है और आपके विचार हम सभी को आगे बढ़ने की दिशा में प्रेरित करेंगे। वहीं जिनकी सतर्कता, अनुशासन प्रियता और मार्गदर्शन ने विद्यालय के वातावरण को हमेशा सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाए रखा है, आपका योगदान हर गतिविधि में अद्वितीय होता है। प्रदेश के विद्यालयों में विद्यालय को अग्रिम पंक्ति में लाने वाले उप प्रधानाचार्य डॉक्टर श्रीमती जी और मंच पर उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथि, जिनके उपस्थित होने से हम सभी को अपार गर्व और खुशी का अनुभव हो रहा है। आपके ज्ञान, अनुभव और समाज के प्रति आपकी निष्ठा ने हमें हमेशा प्रेरित किया है। आपके विचार और मार्गदर्शन से हम सभी को नई दिशा मिलती है और हम आपके योगदान के लिए सदा आभारी रहेंगे। साथ ही यहाँ उपस्थित सभी अध्यापक व अध्यापिकाएं, जो सभी विद्यार्थियों के लिए प्रकाश स्तंभ हैं, आपकी निष्ठा, परिश्रम और स्नेह से विद्यार्थियों का न केवल शैक्षणिक बल्कि नैतिक विकास भी हो रहा है। आपका योगदान अमूल्य है। आप सभी लोगों को एक ही साथ इस पावन पर्व यानी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई।
मेरे सामने आकार ले रहे भारत की नवीन पीढ़ी, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों को भी ढेर सारा प्यार व 26 जनवरी की ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं। आज हम यहाँ 26 जनवरी के इस ऐतिहासिक और गौरवमयी दिन को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह दिन हमारे लिए सिर्फ एक राष्ट्रीय पर्व नहीं, बल्कि यह हमारे गणराज्य की ताकत और स्वतंत्रता का प्रतीक है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और हमारे देश ने एक गणराज्य के रूप में खुद को विश्व के सामने प्रस्तुत किया। आज के दिन हम उन सभी महान नेताओं, स्वतंत्रता सेनानियों और हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने हमें यह अद्भुत संविधान दिया। गणतंत्र दिवस हमारे लिए यह याद दिलाने का दिन है कि हम एक स्वतंत्र देश हैं, जहां हर नागरिक को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना चाहिए। यह दिन हमें यह समझाने का अवसर देता है कि हमें अपने देश की उन्नति के लिए क्या करना चाहिए। हम सभी का कर्तव्य है कि हम देश की सेवा करें और अपने कर्तव्यों को निभाएं, एकजुट होकर राष्ट्र की प्रगति में योगदान दें। हमारे देश के महान व्यक्तित्वों ने अपना जीवन राष्ट्र को सेवा में समर्पित किया है। महात्मा गांधी से लेकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, नीरज चोपड़ा, मैरी कॉम जैसी महान हस्तियां हमें यह सिखाती हैं कि हम संघर्ष, समर्पण और मेहनत से हर किसी को अपनी मंजिल मिल सकती है। आज़ादी से लेकर अब तक हमारे महान नेता और हमारे देश के सशक्त नागरिकों ने हमेशा अपने राष्ट्र को गौरवान्वित किया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का दिन हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने देश के भविष्य के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, भारत में युवा शक्ति वह शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है। हमें अपनी शिक्षा, अपने प्रयासों और अपनी मेहनत से यह सिद्ध करना होगा कि हम भारत के महान भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज जब हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो यह अवसर है अपने कर्तव्यों को समझने का, अपने राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का। यह हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपने देश के प्रगति, समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। तो आइए हम सभी मिलकर संकल्प लें कि हम अपने देश की सेवा करेंगे और इसे एक शक्तिशाली, समृद्ध और खुशहाल राष्ट्र बनाएंगे। आप हमारे देश का उज्जवल भविष्य हैं। आप में वह ताकत और उत्साह है जो इस राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। आपके भीतर अपने सपनों का पूरा करने की अनगिनत संभावनाएं हैं। यह विद्यालय सिर्फ आपको शिक्षा देने का स्थान नहीं है, बल्कि यह वह भूमि है जहां आपके विचार, संकल्प और नेतृत्व से भारत को सशक्त बनाने की शक्ति है। आप ही राष्ट्र के नायक हैं। हम जानते हैं कि आप हर चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं। जय हिंद।